आज हम देखने वाले हैं। हमने इससे पहले के लेक्चर में हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? संजय गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम एवरी ईयर। देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। आफ्टर 4 years his monthly salary was 4,500 rupees, and after 10 years his monthly salary become 5,400 rupees. Then find his original salary and yearly increment. यहाँ पे क्या किया है? संजय नाम का एक आदमी है जिसका, यहाँ पे देखिए सिंपल, यहाँ पे आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, ये एक्स नाम का पर्सन है। सपोज इसको हम संजय बोलेंगे, संजय है ना। तो सपोज इसका सैलरी कितना है? 1,000 रुपीज है ना, मंथली है। 4 साल के बाद सपोज इसका सैलरी कितना हो गया? 1,400 रुपीज, 400 रुपीज हो गया, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, जो मंथली ईयरली मतलब जो भी ये जो सैलरी है 1 साल के बाद कितना बढ़ेगा? 100 रुपीज से बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंक्रीमेंट किया तो कितना हो गया? यहाँ पे 1,000, ये कितना हो गया? 1,100 फर्स्ट ईयर का हो गया ये। बाद में सेकेंड ईयर का, तो बाद में कितना हो गया? ये बाद में 100 + 100 करेंगे प्लस 1,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1,200 हो गया ना। समझ में आया? तो ऐसे करके 4 साल बाद कितना होगा ये आपको निकालना है ना। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जो भी यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो आपको नहीं पता है, कितना रुपीज से इंक्रीमेंट हुआ है वो आपको पता नहीं है ना। वो आपको निकालना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? एक्स एक क्या फिक्स्ड सैलरी है, प्लस 4 ईयर के बाद मतलब 4 साल के बाद जो भी इंक्रीमेंट हुआ है उसको हमने वाई माना है। 4 साल के बाद जो इंक्रीमेंट हुआ है वो इन दोनों का मिलके कितना टोटल दिया है आपको? 4,500। इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है? फिक्स्ड सैलरी तो वही है फर्स्ट का। उसके बाद 10 ईयर्स के बाद बोला है, 10 ईयर्स के बाद इंक्रीमेंट। 10 ईयर के बाद इंक्रीमेंट मतलब वाई। इनका दोनों का मिलके कितना टोटल हुआ है? 5,400। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे आपको है। ये सेकेंड कंडीशन आ गया, ये फर्स्ट कंडीशन। समझ में आया? चलिए यहाँ पे देखिए, लेट ओरिजिनल सैलरी बी ₹X एंड ईयरली इंक्रीमेंट बाय ₹Y। क्या है? एक्स तो फिक्स ही रहेगा ओरिजिनल सैलरी, उसका ईयरली इंक्रीमेंट क्या हो उसको हमने वाई माना है, ओरिजिनल सैलरी को एक्स माना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है? एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट हिज सैलरी। आफ्टर 4 years his monthly salary was ₹4,500। इसके अकॉर्डिंग जो फिक्स है उसके ऊपर 4 साल के बाद जो भी आपको इंक्रीमेंट होने के बाद जो सैलरी आता है वो यहाँ पे आपको दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या लिखेंगे? x + 4y = 4,500 रुपीज। पता चला ना? ये क्या? ये ओरिजिनल सैलरी है, ये इंक्रीमेंट है कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। तब आपको कितना पेमेंट आ रहा है? सैलरी 4,500। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या आएगा? आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकम 5,400 रुपीज। यहाँ पे ये आपका ओरिजिनल सैलरी, ये वाई आपका इंक्रीमेंट है। कितने? 10 साल के बाद उसका कितना सैलरी आता है? 10 साल के बाद इंक्रीमेंट होने के बाद
5,400 रुपीज़। ये आपका सेकेंड कंडीशन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन आए हैं इसको हम साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, सॉल्व करके लेंगे। यहाँ पे क्या किया है हमने, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, है ना। ये जो इक्वेशन 2 में से हमने इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट किया है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 5,400, है ना। x प्लस 10y इक्वल टू 5,400 माइनस ये क्या करेंगे, x प्लस 4y इक्वल टू 4,500। इसको हमने यहाँ पे लिखा, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसलिए हमने माइनस साइन दिया। यहाँ पे साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है कुछ नहीं मतलब प्लस होता है तो वो माइनस हो गया, साइन चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए ये एक्स है ये माइनस एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। 10 में से 4 गया तो 6y आ गया। यहाँ पे देखिए इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे देखिए ये 0, यहाँ पे 4 में से 5 नहीं जाता तो इसका 1 यहाँ पे आ गया, ये एक 1 तो 14 में से 5 गया तो कितना आ गया 9। यहाँ पे ये 1 इस साइड गया तो ये 4 हो गया। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0 आते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 900। समझ में आया सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए ये 6 इस साइड आ गया तो डिवाइड हो गया। अभी y इक्वल टू 900/6, इसको हमने 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 150, है ना। देखिए 6 1 6, यहाँ पे 6 1 6, यहाँ पे 3 बचा तो 30 हो गया। 6 5 30, ए 0 एज इट इज तो कितना आ गया 150। तो y इक्वल टू कितना आ गया 150। यहाँ पे देखिए पुटिंग y इक्वल टू 150 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 4,500, है ना। इसमें x का वैल्यू एज इट इज रखेंगे प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 150, यहाँ पे 150, 4 इंटू 150 इक्वल टू 4,500 आ गया। यहाँ पे x प्लस यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 इक्वल टू 4,500। अभी हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4,500, ये इस साइड का इस साइड आ गया तो -600 हो गया ना। तो यहाँ पे इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होने के बाद कितना आ जाएगा 3,900, है ना। x इक्वल टू 3,900, तो x इक्वल टू 3,900 रुपीज़ आ गया ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ओरिजिनल सैलरी ऑफ संजय इज 3,900 रुपीज़ एंड हीज ईयरली इंक्रीमेंट इज 150 रुपीज़। समझ में आया। x मतलब उसका ओरिजिनल वैल्यू आ गया और y मतलब उसका इंक्रीमेंट आ गया ईयरली। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, ओरिजिनल सैलरी ऑफ संजय इज 3,900 रुपीज़ एंड हिज ईयरली इंक्रीमेंट इज 150 रुपीज़। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। हेलो बच्चों, अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स and 2 tables in 4,500 rupees and price of 5 chairs and 3 tables is 7,000 rupees. Then find the total price of 2 chairs and 2 tables, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 चेयर्स और 2 टेबल का जो प्राइस है वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा, लेट हम क्या करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर बी x रुपीज एंड द प्राइस ऑफ 1 टेबल बी y रुपीज। एक चेयर है उसका प्राइस x माना है और एक टेबल है उसका प्राइस हमने y माना है ना। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे क्या दिया है फर्स्ट कंडीशन, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल इज 4,500 रुपीज, है ना। तो चेयर कितना है 3 चेयर, 3x बोलेंगे प्लस
टेबल कितना है, 2 टेबल इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4500 रुपीज, है ना। उन्होंने बताया है ना, फर्स्ट कंडीशन, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल इज 4500 रुपीज, ऐसे बोला है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। अभी अकॉर्डिंग टू क्या बोलेंगे, सेकेंड कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, प्राइस ऑफ 5 चेयर्स, चेयर्स कितने हैं, 5 है, प्लस टेबल कितने हैं, 3 है, तो कितने y हो गए, 3y, कितना होगा, हो गया 7000, हो गया 7000, हो गया ना। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, है ना। कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और सेकेंड इक्वेशन को 2 से, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, आपको समझाने के लिए। 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 9x, प्लस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू, ये 0 एज इट इज लिखेंगे, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी आएगा, 3 4 ज़ा 12, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13, हो गया। तो आपका ये इक्वेशन 3 हो गया। अभी ये इक्वेशन 2 इंटू 5 10x, प्लस 3 इंटू 2 6y इक्वल टू, ये 0 एज इट इज, 2 इंटू 7 14, तो ये इक्वेशन हो गया ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, है ना। ये जो 4 है उसमें से हम ये 3 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, 4 वाला, तो 10x प्लस 6y इक्वल टू 14,000, और नीचे क्या आ जाएगा, 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13 आ गया, 13,500। तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ए माइनस हो जाएगा, ए प्लस ए माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, समझ में आया। तो ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया, तो एक्स आ गया, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, तो इसलिए एक्स लिखेंगे। इन ये दोनों कैंसिल, ए प्लस है, ए माइनस है। अभी यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन होगा, ये 0 2 0 एज इट इज़, ये इसमें से 1 यहाँ पे आ गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पे 3 में से 3 गया तो 0, ये 0 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू x इक्वल टू 500, तो इसको x इक्वल टू 500 लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4500। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 इंटू 500 प्लस 2 इंटू, सॉरी 2y एज इट इज रखेंगे ना, इसको अच्छे से देखिए, 3 इंटू 500 आ गया, x का वैल्यू 500 है, प्लस 2y एज इट इज 4500 आ गया,
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना हो जाएगा 1500 प्लस 2y इक्वल टू 4500 आ गया। ये 2y एज इट इज लिखेंगे, ये इस साइड आ गया तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे 4500 माइनस 1500, ये 2y एज इट इज, ये 0, 2 0 एज इट इज, 5 में से 5 गया तो 0, 4 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000। तो ये y एज इट इज 3 में से ये डिवाइड करेंगे तो इसको 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 1 इस साइड आ गया तो 10 हो गया, 2 5 ज़ा 10, इसलिए 0। तो यहाँ पे y इक्वल टू 15 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये आपका y का वैल्यू आ गया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या निकालना है, 2 चेयर्स और 2 टेबल का वैल्यू निकालना है। 2 चेयर प्लस 2 टेबल इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 2y। यहाँ पे 2x मतलब 2x का वैल्यू कितना आया है 500 और y का वैल्यू 1500, 2 इंटू 5 1000 आ गया, 2 इंटू 15 कितना आ गया 3000 आ गया। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 आ गया। तो ये रुपीज आ गया। देयरफॉर क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल बी ₹4000 रुपीज। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आ गया। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज 9, द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे क्या है, आपको 2 डिजिट नंबर दिया है। 2 डिजिट मतलब आपको पता है ना डिजिट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए 827 है, ये क्या हो गया 2 डिजिट नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 ये 2, यहाँ पे 2 डिजिट हो गया। ये इसको हम एक जो नंबर ए प्लेस वैल्यू, इसको 1 डिजिट, ये बाद में 2 डिजिट, ऐसे हम काउंट करते हैं। तो ये जो 7 है, ये कौन से प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे। यहाँ पे राइट साइड में जो फर्स्ट प्लेस आता है वो उसको यूनिट बोलते हैं, बाद में क्या होता है 10 प्लेस होता है, बाद में 100। तो चलिए, लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट बी, जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको हमने क्या बोला है y, एंड द टेंस प्लेस, 10 प्लेस पे जो डिजिट है उसको डिजिट बोलते हैं, बी x माना है। चलिए, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x क्योंकि हम जो डिजिट ऐड करते हैं 10 के प्लेस में उसको 10 बोल के ऐड करेंगे ना, 10 का 10 प्लस के ऐड करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक फर्स्ट कंडीशन हो गया। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x प्लस वाई 9 कैसे आ गया, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे बोला है, देखिए द सम ऑफ द डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर इज 9, है ना। क्या है, जो सम है 2 डिजिट नंबर का कितना है 9 है। तो यहाँ पे आपको ये डिजिट का समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिए 2 3 4, ये क्या है, कितने डिजिट का नंबर हो गया, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया ना। और देखिए यहाँ पे देखिए 9 2, ये कितना हो गया, ये
टू डिजिट का नंबर हो गया। अभी यहाँ पे देखिए ये जो 4 है ये कौन से प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पे है, इसको यूनिट बोलते हैं। और ये जो 3 है ये टेंस प्लेस पे है, और ये 2 जो है वो 100 प्लेस पे है ना। समझ में आया। तो इसको ये 2 यूनिट प्लेस पे है और यहाँ पे 9 10 प्लेस पे। समझ में आया ना, प्लेस मतलब उनकी जगह। समझ में आया। और डिजिट मतलब ये कितने नंबर है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 नंबर है, उसके लिए हम डिजिट बोलते हैं। समझ में आया। यहाँ पे आपको क्या बोला है, इसको देखिए, यह इसको हम कैसे लिखते हैं कभी भी। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया लिया है 10x प्लस वाई, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है ना, 10 प्लेस पे है, इसलिए हमने x की, इसलिए 10x हो गया ना। तो इसको हम यहाँ पे देखिए, अभी अगर हमें ये जो ये यूनिट प्लेस पे है इसलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 10 प्लेस पे इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज यहाँ पे देखिए ये 9 है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। ये 2 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 92। समझ में आया। यहाँ पे देखिए ये 4 है, इसको हम कैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, 3 को हम 10 प्लेस पे इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। ये 2 है, ये 100 प्लेस पे है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200। इन तीनों का एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 234। समझ में आया। इसलिए हमने यहाँ पे 10 इंटू एक्स लिखा है। समझ में आया, क्योंकि ये 10 प्लेस पे है। ये प्लस वाई क्योंकि इन दोनों का एडिशन, ये ओरिजिनल नंबर है। क्या आ गया आपका ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड दी 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने ये यूनिट प्लेस का हो गया, ये 10 प्लेस का हो गया, इन दोनों का एडिशन करके आपको क्या मिलेगा 2 डिजिट नंबर मिलेगा। समझ में आया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये फर्स्ट कंडीशन आ गया, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ 2 डिजिट नंबर कितना है 9 है बोला है। अभी सेकेंड कंडीशन क्या है, the number is obtained by interchanging the digits exceeds the original number by 27, है ना। का ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस वाई, एक्सिड मतलब उसमें ऐड होगा कितना 27, इसलिए उसको यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या है इंटरचेंज, पहले स्टार्टिंग में क्या बोला है इंटरचेंज, इंटरचेंज मतलब यहाँ पे देखिए ये ओरिजिनल नंबर है, उसके प्लेस वैल्यू क्या होंगे इंटरचेंज होंगे। मतलब यहाँ पे देखिए ये y इस साइड आ गया और ये x इस साइड गया, 10 एज इट इज लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, इसलिए हमने 10y प्लस एक्स इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू क्या है 10x प्लस वाई, उस पर एक्सीड मतलब ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 27। समझ में आया। तो यहाँ पे इसको एज इट इज लिखेंगे, ए इस साइड आ गया तो माइनस हो गया ये 27। अभी 10y प्लस एक्स एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -y। अभी हम क्या करेंगे ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना आ जाएगा 9y, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना आ जाएगा -x -9x, यहाँ पे -9y, ये 27 एज इट इज। अभी हम क्या करेंगे इन तीनों को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड सॉरी इन तीनों को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 9 9 1 9, यहाँ पे 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 3 27। तो यहाँ पे क्या आ गया y माइनस एक्स इक्वल टू 3। तो ये x कभी भी आगे लिखेंगे ना हम, x कभी भी हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, इसलिए -x, ये y यहाँ पे आ गया, ये 3 एज इट इज। तो ये आपका सेकेंड नंबर का कंडीशन आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे एडिंग, यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकेंड x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, है ना। इसका एडिशन करेंगे हम।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12, ये y इक्वल टू 12/2, तो y इक्वल टू 6 आ गया। देयरफॉर यहाँ पे y इक्वल टू 6 आ गया यहाँ पे। देयरफॉर पुटिंग y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन सा, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9, इसमें पुट करेंगे तो x एज इट इज प्लस यहाँ पे y का वैल्यू 6 है इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 6 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 3। हमने यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या लिखा था, इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x, 10 इंटू एक्स का वैल्यू 3 प्लस वाई का वैल्यू 6, तो 10 इंटू 3 30 प्लस 6, तो यहाँ पे 36। देयरफॉर क्या क्या हो गया, हमने क्या किया, देयरफॉर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपको 2 डिजिट नंबर मिले, क्या हो गया ना, ये अच्छे से देख। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, आल्सो द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे आपको एंगल्स, जो ट्रायंगल है उसके प्रॉपर्टी आपको तो पता ही है ना। तो चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए इक्वल टू कौन सा है, एंगल बी और एंगल सी है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इज 4:5, जो रेशियो है वो कितने हैं, एंगल बी अपन सी के 4:5 है, ये दिया है आपको। तो अभी यहाँ पे क्या दिया है, हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई किया है, 5 एंगल बी इक्वल टू 4 इंटू एंगल सी आ गया। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, 5 एंगल बी अपॉन 4 इक्वल टू एंगल सी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो that the sum of, we know that the sum of क्या है, we know that the sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री, है ना। क्या है, जो एंगल, ट्रायंगल के जो एंगल्स के सम होते हैं वो कितना होता है, ऑल एंगल के मिलके 180। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल कंडीशन ए देखिए 1 देखिए, तो एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल बी एज इट इज प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, कौन सा,
ये क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, ये डिग्री है ना। तो यहाँ पे ए बी बी कितना हो गया, 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ना। तो यहाँ पे 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल सी, यहाँ पे एंगल सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 5 एंगल बी अपॉन 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 2 हो गया ना। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 एंगल बी एज इट इज लिखेंगे, 2 इंटू 5 10 एंगल बी अपॉन 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखिए A4 इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 एंगल बी, इसके कुछ नहीं है तो 1 होता है, प्लस 10 एंगल बी अपॉन 4, इसको फिर से लिख के लिया है हमने। तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 4 इंटू 2 8 एंगल बी प्लस 1 इंटू 10 10 एंगल बी एज इट इज, 1 इंटू 4 4 इक्वल टू 180 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन, तो कितना हो गया 18 एंगल बी अपॉन 4 इक्वल टू 180 आ गया। तो एंगल बी एज इट इज लिखेंगे, तो 180 इंटू A4 इस साइड गया, डिवाइड बाय किससे, 18 से हो गया। तो एंगल बी इक्वल टू 18 वन जा 18 18 वन जा 18 ए 0 यहाँ पे, तो 10 इंटू 4 एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया, 14 डिग्री आ गया। अभी इसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंगल सी इक्वल टू 5 एंगल बी अपॉन 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 एंगल बी क्या आ गया यहाँ पे आपका 40 अपॉन 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 वन सा 4 4 वन सा 4 18 5 इंटू 10 50 डिग्री आ गया, एंगल सी 50 डिग्री आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी है ना। तो एंगल बी कितना आ गया आपका 40 प्लस एंगल सी 50, तो इन दोनों का एडिशन होके 90 डिग्री, इन दोनों का एडिशन हो कितना आ गया 90 डिग्री। तो देयरफॉर आंसर लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री, एंगल बी कितना आ गया 40 डिग्री और एंगल सी 50 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अच्छे से देखिए, आपको समझ में नहीं आया तो फिर से स्टार्टिंग से देखिएगा यहाँ से। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर into a two parts such that twice the length of the smaller parts is equal to one third of the larger part, then find the length of the larger part, है ना। यहाँ पे रोप मतलब एक रस्सी है, उसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। यहाँ पे आपको क्या बोला है, चलिए यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, देखिए, लेट द लेंथ of the
larger part of row be x centimeter and the and that of smaller part y centimeter. यहाँ पे क्या लिखेंगे? According to first condition. According to first condition. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x plus y equal to यहाँ पे 560 ये फर्स्ट कंडीशन हो गया ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे कैसे आ गया? यहाँ पे बोला है ना डिवाइड अ रोप ऑफ लेंथ इनटू टू पार्ट्स। ये जो 560 सेंटीमीटर का रोप है ये क्या किया है? द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट हमने उसको x माना है, द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट उसको हमने y माना है। तो अभी हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है? जो रोप का लेंथ है वो क्या है? स्मॉलर पार्ट और लार्जर पार्ट दोनों मिलके इतना 560 सेंटीमीटर का है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। समझ में आया? रोप मतलब रस्सी। सेकंड कंडीशन क्या बोला है? इन टू पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ ये क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ट्वाइस मतलब टू लिखेंगे। ट्वाइस द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट्स मतलब वाई। तो यहाँ पे वाई लिखेंगे है ना। पार्ट्स इज आया मतलब इक्वल लेंगे। इक्वल टू बोला है ना 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट मतलब एक्स है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ये कंडीशन आ गया तो इसको हम कैसे लिखेंगे? A3 इस साइड आ गया तो 3 × 2y इक्वल टू AX हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया तो कितना आ जाएगा? 6y इक्वल टू x। तो AX इस साइड आ गया तो क्या करेंगे हम? नहीं तो A6y इस साइड आ गया तो A0x माइनस 6y। तो इसको एक x माइनस 6y इक्वल टू 0। ये क्या आ गया? आपका सेकेंड कंडीशन आ गया ना। तो अभी हम क्या करेंगे? ये दोनों कंडीशन का हम सब फैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 है ना। जो इक्वेशन 2 है वो 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू 560 और यहाँ पे x माइनस 6y इक्वल टू क्या करेंगे? 0। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। साइन चेंज होंगे, यहाँ पे माइनस हो गया ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये दोनों ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल हो गया। ये देखिए ये प्लस है ये प्लस है दोनों का एडिशन करेंगे तो 7y यहाँ पे 560 एज इट इज। तो y इक्वल टू 560 अपॉन 7 करेंगे तो y इक्वल टू 7 1 7 8 जा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 80। तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ गया? आपका आंसर 80 आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया? y इक्वल टू 80। यहाँ पे क्या लिखेंगे?
putting y equal to 80 in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 560 है ना, 560 है ना, 560। तो x प्लस 80 इक्वल टू 560, ये x इक्वल टू 560 माइनस 80, x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 480 आ गया ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द लेंथ, ए एक्स का वैल्यू आ गया ना, द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट इज 480 सेंटीमीटर है ना। तो आपको क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट। तो जो रस्सी का लार्जर पार्ट है उसका कितना आ गया, वो लेंथ 480 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन देयर वेर 60 क्वेश्चंस, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 marks and for incorrect answer 1 mark would be subtracted. Yashwant had attempted all the questions and he got total 90 marks. Then how many क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग? मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करेक्ट आंसर आए तो इसके टोटल कितने क्वेश्चंस है, 60। उसमें से जो भी क्वेश्चंस करेक्ट आएंगे उसको 2 marks मिलेंगे, और अगर एक आंसर रॉन्ग हो गया तो उसको कितना, 1 mark सब्ट्रैक्ट होगा। और जो यशवंत बोल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला लड़का है उसने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर बी x एंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर y है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देयर वे 60 क्वेश्चंस। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें कितने हैं, 60 क्वेश्चंस है ना। द करेक्ट आंसर वुड कैरी, तो है ना, तो टोटल आंसर कितने आ जाएंगे, टोटल आंसर इक्वल टू करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है x, इनकरेक्ट y माना है, तो x प्लस वाई कितने आ जाएगी, 16 है ना। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 60 है ना। तो ए कंडीशन फर्स्ट हो गया है ना। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन यहाँ पे देयर वे द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 marks। करेक्ट आंसर 2 mark क्या करेंगे, कंडक्ट करते हैं, और इनकरेक्ट आंसर माइनस वुड बी सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से, जो करेक्ट आंसर है उसमें से है ना। तो कितना आ जाएगा, उसको टोटल मार्क्स कितने मिले वैसे करके 90। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड कंडीशन। हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो ax प्लस वाई, ये फर्स्ट कंडीशन, x 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, ये सेकेंड कंडीशन। ax a 2x ये दोनों x क्या हो जाएंगे एडिशन, तो x 2x 3x, a प्लस वाई a माइनस वाई सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे ए ज़ीरो 6 + 9 15 हो गया, 15 हो गया ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a3 इस साइड आ गया तो नीचे आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पे a0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू
50 इन इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो x का वैल्यू 50 है तो 50 इस साइड आ गया तो y एज इट इज लिखेंगे। तो y इक्वल टू 60 माइनस 50। तो सब्ट्रैक्शन होने के बाद y इक्वल टू 10 आ गया। तो यहाँ पे ये y हमने क्या माना है, इनकरेक्ट आंसर। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग कितने हैं, 10 है ना। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अच्छे से देखिए क्वेश्चन 10 को। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 5 देखेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस सेट समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।